Okay, which article number? Article number 8.4.2, velocity time graph, and it is given on page number 105. तो बेटे इसमें हमने कर लिया था, क्या कर लिया था, that displacement is equal to velocity into time, और displacement को you can write what is s vector, velocity को you can write what is v vector, और time जो होता है बेटे that is a scalar quantity. Time is a scalar quantity. So therefore yesterday we have drawn a graph from x axis we always took which interval, which is the quantity time. Time is denoted by t. Here is the origin or 0, and here along y axis we have taken what, Kurosawa's by velocity, and it is taken in meter per second. जहाँ भी बेटे आपने वेलोसिटी लेना, चाहे स्पीड लेना, चाहे डिस्टेंस लेना, ओके, हमेशा उसका यूनिट आपने साथ में लिखना है, और टाइम का यूनिट भी आपने साथ में लिखना चाहिए, इन सेकंड्स हो गया, मिनट्स हो गया और आवर्स हो गया, ओके। तो यस्टरडे जो हमारा ग्राफ नंबर था बेटे 8.5, फिगर नंबर 8.5, उसमें जो वेलोसिटी की ऑब्जेक्ट थी वो कांस्टेंट थी, कितनी हुई वेलोसिटी, और टाइम दिए थे हमारे पास, टू टाइम दिए थे ना, कौन कौन से टाइम दिए थे, एक टाइम दिया था t1 और दूसरा टाइम दिया था हमारे पास कौन सा, t2, ओके, t1 एंड t2। तो देखो बेटे ये जो t1 है, t1 t2 माइनस t1 हो सकता है इसकी लेंथ ज्यादा हो, या ये जो आपका पॉइंट है a b c d है ना, तो एक रेक्टेंगल बन गया हमारे पास, क्या बन गई, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो अगर हम इसको इसकी लेंथ ले लेते हैं या ब्रेड्थ ले लेते हैं, ओके, तो इसकी जो लेंथ है किसके बराबर है, वो साथ b के बराबर, और इसकी जो ब्रेड्थ है किसके बराबर है, वो साथ t के बराबर, ओके। t2 माइनस t1 होगा तो टाइम ही, अगर t1 पे 10 सेकंड है, t2 पे 20 है, तो 20 माइनस 10 क्या होगा, वो साथ होगा 10 सेकंड। तो therefore हमारे पास आ गया डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू length of this rectangle into breadth of this rectangle. So what is length? That is equal to velocity, and what is breadth? That is equal to time, t2 minus t1. Okay. So velocity is what? It is equal to ab into time is what? Time whatever we have called t2 minus t1. Okay. तो आ गया आपके पास वेलोसिटी टाइम। अब वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है बेटा, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, और टाइम का क्या होता है, सेकंड इनटू सेकंड। तो सेकंड से सेकंड क्या हो जाएगा, कैंसिल, इसलिए डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या रह जाएगा, मीटर। ओके, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या रह जाएगा, मीटर। और इसी के ऊपर मैंने क्वेश्चन बताया था आपको, व्हाट which physical is represented under the ग्राफ ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, तो इसके अंडर जो भी ग्राफ आया, ओके, वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशनशिप है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो इसके अंडर जिस भी टाइम इंटरवल में जो भी ग्राफ आएगा, ओके, एरिया आएगा, उसका जो एरिया होगा वो उस बॉडी के द्वारा उतने इंटरवल ऑफ टाइम में कवर किए डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, ओके, कवर किए डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। और अगर वेलोसिटी नहीं होगा, स्पीड होगा, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या जाएगा हमारे पास, कौन सा स्पीड, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। देयरफॉर डिस्टेंस कितना आ जाएगा, उसका यूनिट क्या जाएगा, मीटर, उसका यूनिट कितना आ जाएगा, मीटर। ओके, नाउ बेटा जी देखो इसमें आर्टिकल दिया आपका टेबल नंबर 8.3, velocity of a car at regular instants of time, at regular instants of time is given, and what is velocity is given, 0, 5, 10, 15, time intervals are given, time intervals are given 0, 5, 10, 15, 0, 5, 10, 15, 20, 35 and 40. Time is given in seconds. Okay.
and velocity of a car at regular intervals of time. Velocity of the car दो में दी है, मीटर में दी है और किलोमीटर में दी है. ओके, when time is equal to listen, time is equal to this 0.02.5 इसको वेलोसिटी दी है, ये दी है किसमें बोलो शाबाश, मीटर पर सेकंड में, and it is equal to 0.5 and 5.0, then 7.5, then 10, then 12.5, yes, then 12.5, and last is given 15 meter per second. Okay, 15 meter per second. तो बेटे आगे तो इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ. ये तो इसका फर्स्ट ग्राफ आएगा मीटर पर सेकंड. ओके, तो देखो when time is what 0, then the car is at what 0. ओके, देख लो टाइम पर दिया है, काफी दी है, ठीक है, ये दी है. जब टाइम कितना 4 आवर्स 0 था तो कार ये थी. जब टाइम कितना था 5 सेकंड तो कार यहाँ. ओके, सो हियर इज द फर्स्ट पॉइंट ओरिजिन के ऊपर. ओके, सेकंड when time is 5, car is at 2.5 यहाँ पे रिटर्न. When time is 10 seconds, the car covers a displacement of how much? 5 meter. When the time is 15, it covers a displacement of 7.5. 7 point के सामने और 7 point के सामने एक गलत हो जाता है. 5 यहाँ पे और 8 यहाँ पे दिया. Next when 20, then 10 के सामने और 20 के बीच जो पॉइंट आएगा, that's this point. Next, when time is 25 seconds, then the distance of velocity of the body 12.5 meter per second, and lastly, when the time is 30, okay, then the velocity of the object is 15 meter per second. Okay, तो अगर बेटे मैंने पॉइंट्स को अगर मिलाऊं, मैंने तो इसको फ्री हैंड से बनाया, लेकिन ऑलमोस्ट सेम ही स्ट्रेट लाइन में लग रहेगा. Almost straight line this is straight line. This is what straight line. Therefore, एक कार है, एक किससे चल रही है बोलो शाबाश. It is moving with the uniform motion. Okay, so the graph number 1 जो है इसको लिखने के आप uniform motion. क्योंकि ग्राफ क्या आ गया, स्ट्रेट लाइन. तो देखो बेटा वैसे देख रहा है 0 to 2.5, 5 सेकंड में चलिए 2.5, अगले 5 सेकंड में उसकी स्पीड 2.5 और बढ़ गई तो कितनी हो गई 5.0. अगले सेकंड में 5 में दोबारा 2 बढ़ गई उसकी 5.7, 5. मेरा आगे 5.7 इंक्रीज 5.7 5.7. ओके, तो इसका मतलब है ये जो कार है, इस कार की जो वेलोसिटी है वो हर टाइम इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम है. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 है ना. 0 और 5 के बीच में कितना डिफरेंस है 5 सेकंड का, और 5 और 10 के बीच में 5, 10 और 15 के बीच में 5, आगे 5, 5, 5. तो the velocity of this car is increasing by equal amounts in equal intervals of time. Okay, so therefore ये कौन सी ग्राफ किसका बता रहा है, एक्सेलरेशन का ग्राफ. ओके, this is the accelerated motion of a body in uniform motion, or when the body is moving with uniform acceleration, when the body is moving with increasing velocity, but that is increasing uniformly. Every time the velocity of the body, after every 5 seconds, the velocity of the body is increasing by 2.5 meter per second. ओके, तो इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन. क्या होता है इसको, एक्सेलरेशन. और आगे इसी को बेटे हम क्या करें बोलो शाबाश, इसी ग्राफ को अगर हम किलोमीटर में देख रहे हैं. ओके, ये तो फर्स्ट ग्राफ था आपका. अब इसी को अगर हम किलोमीटर पर आवर में देख लेंगे तो अब टाइम आएगा हमारे पास कितना बोलो शाबाश, तो वेलोसिटी हमारे पास है नाउ इन किलोमीटर पर आवर, और टाइम भी आपने कितना दिया है बोलो शाबाश
आवर में। ओके, सो ये जो टाइम है इसको आपने आवर में कन्वर्ट करना। ओके, तो कितना आएगा आपके पास यहाँ पे 0 और यहाँ पे कितना आपके पास 5, तो यहाँ पे आवर कितना आएगा 5/60। ओके, 5 सेकेंड है तो 5/3600 आएगा, है ना, क्योंकि एक आवर में कितने होते हैं सेकंड्स 36, तो 10/3600, 15/3600, 20/3600, 25/3600 एंड 30/3600। ओके, अब ये जो टाइम इंटरवल है वो सेकंड से आवर में चेंज हो चुका है। ओके, और जो वेलोसिटी है किलोमीटर पर आवर में देखिए इसने, तो फर्स्ट जो थे रीडिंग 0, फिर 9, फिर 18, 0, फिर मान लेते हैं कितना 9, देन 18, देन 27, देन 36, 27, 36, आफ्टर दैट 45 एंड 54 किलोमीटर पर आवर। तो ग्राफ यही रह जाएगा बेटा ना, ओनली हमने टाइम का जो स्केल था, कार वही है, उसी कार में मैं बैठा हूँ, उसी की कार में एक और बैठा है ना, आप बैठे उसी कार में। मैं जो टाइम नोट कर रहा हूँ मैं सेकंड के हिसाब से नोट कर रहा था, जो पिछला ग्राफ बना वो ग्राफ भी यही है, लेकिन यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25 और 30 है ना। और आप जो थे आप किलोमीटर पर आवर, आप टाइम को आवर में काउंट कर रहे थे, मैं सेकंड में कर रहा था, मैं मीटर में वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में कर रहा था, और आप कर रहे हैं किसमें किलोमीटर पर आवर। ओके, तो मेजर हम चाहे किलोमीटर में करें, चाहे मीटर में करें, चाहे सेंटीमीटर में पर सेकंड करें, पर मीटर करें, पर आवर करें, पर डे करें, पर वीक करें, ग्राफ उस कार का यही रहेगा। ओके बेटा जी, तो ये था दूसरा जो था इसका पार्ट, हमने टाइम को चेंज कर दिया किसमें आवर में। 5 सेकंड के कितने आवर होंगे, एक आवर में कितने सेकंड होते हैं 3600, तो हमने हर एक सेकंड को 3600 से डिवाइड कर दिया। ओके, वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। ओके, यहाँ पे और यहाँ पे ठीक है, तो जो मीटर था वो किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया और टाइम वो आवर में, तो ग्राफ प्लॉटिंग का यही रहेगा। ओके, अब यहाँ से देखो बेटा, यहाँ से जो है आपका आ गया, देखो ग्राफ नंबर फिगर नंबर 8.6 है ना, इसमें जो वेलोसिटी है बॉडी की इंक्रीज हो रही है। देखो ना, यहाँ पे 9 थी, फिर 18 हो गई, फिर 27, फिर 36, फिर 45 और 54 है ना। तो इसमें जो वेलोसिटी है ग्राफ के, वेलोसिटी जो कैसी है इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, ऊपर को एरो लगाया बेटा, इसका मतलब है इंक्रीज, और आगे लिख दिया मैंने आईएनजी है ना, इसको एब्रिविएशन की फॉर्म लिया करेंगे अब हम ना। वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग मींस पहले वेलोसिटी 0 टाइम पे 0 थी, और आफ्टर 30/3600 इसकी वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर हो गई है ना, और वो इक्वल अमाउंट से बढ़ रही है। ओके, तो बेटे देखो ये रिलेशन, अगर कोई और कार होती है उसकी वेलोसिटी ऐसे होती, ये भी इंक्रीजिंग थी ना, अगर ऐसे होती ये भी इंक्रीजिंग थी, तो इसका मतलब ये जो देखो कार ए है, ये कार बी है, ये कार कौन सी है सी, तो तीनों ग्राफ को देख के हमें पता चल रहा है कि ये जो मैक्सिमम वेलोसिटी थी 54 किलोमीटर पर आवर, तो कौन सी कार ने जल्दी एक्वायर कर ली। यस बेटा जी, यस। हाँ देखो बेटा, इसमें ए वाली जो कार सी है इसने 10 सेकंड में वो वेलोसिटी एक्वायर कर ली, तो इसका मतलब है वेलोसिटी जो है सी की वेलोसिटी जो है वो फास्ट है। बी ने का कितना टाइम एक्वायर की 15 सेकंड में, और इसमें ए ने 30 सेकंड में, और अगर मान लो कोई और भी होगी तो उसको लिख देते हैं कितने मिनट में की है, 23 सेकंड। ओके, ओके बेटे, हाँ तो ये जो होता है देखो, इसकी स्लोप ज्यादा है, इसकी स्लोप कम है, इसकी स्लोप और कम है, इसकी स्लोप और कम है। ओके, तो स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या होता है, राइट ऑन बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं से लिखेंगे हम स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ द ग्राफ, यस, स्लोप ऑफ द ग्राफ, SLOP, स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ द ग्राफ। स्लोप बेटे आपने देखो ग्राफ की कह रहे देखो, लिसन, आप कोई पॉइंट ले लो इस ग्राफ के ऊपर, एनी पॉइंट, आप इस ग्राफ के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, ओके,
ये जो ग्राफ है हमारे पास है स्ट्रेट लाइन, दिस वन स्ट्रेट लाइन, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो आप यहाँ पे ना, लेट दिस इज पॉइंट ए। ओके, तो इससे आप नीचे को परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ओके, तो ओ से लेके ए तक क्या आ गया टाइम, और ए से लेके बी तक क्या आ गया बेटा अनुसार वेलोसिटी, और ये क्या आ गया टाइम। ओके, तो इसकी जो स्लोप है वो कितनी है, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है इसकी, ए है इसकी वेलोसिटी की वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, और यहाँ पे टाइम की वैल्यू है दिस मच, दैट इज 57। तो इसकी स्लोप कितनी होगी बेटे अनुसार, स्लोप इज इक्वल टू, यहाँ पे बी पॉइंट पे इसकी स्लोप कितनी है, बी पॉइंट पे वेलोसिटी डिवाइडेड बाय बी पॉइंट पे इसका टाइम कितना है डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, स्लोप वेलोसिटी अपॉन टाइम रिलेशन। अच्छा, एक बच्चे ने बी पॉइंट के ऊपर ले ली, एक बच्चा यहाँ पे ले रहा है, तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी कितनी है v1, यहाँ वेलोसिटी कितनी है v2, तो यहाँ पे स्लोप कितनी आ गई v2, टाइम कितना आ गया t2, यहाँ पे टाइम कितना हो गया मान लो t1। तो बेटे यहाँ पे इसकी स्लोप कितनी आई बोलो शाबाश, बोलो शाबाश, दैट इज इक्वल टू v1 अपॉन t1। अब इसी क्लास का, आपकी क्लास का रोल नंबर 10 या 20 जो भी है, उसने स्लोप यहाँ पे दे दी, यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू कितनी थी मान लो v3, और टाइम की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे बेटा मान लो t3, तो स्लोप कितनी आ गई यहाँ पे, स्लोप जो आ गई दैट इज इक्वल टू v3 अपॉन t3। लेकिन जब भी हम देखेंगे स्ट्रेट लाइन के ऊपर, जब हम v1 अपॉन v1 अपॉन t1 की वैल्यू निकालेंगे, v2 अपॉन t2 की वैल्यू निकालेंगे, v3 अपॉन t3 की वैल्यू निकालेंगे, सारे की सारी वैल्यू सेम होगी। मींस जब आपने किसी बॉडी के वेलोसिटी टाइम ग्राफ में से उसकी स्लोप निकालेंगे, और अगर वो स्लोप क्या होगी, लाइन स्ट्रेट होगी, तो आप किसी भी पॉइंट के ऊपर इसकी स्लोप निकालें बेटे, वो स्लोप जो होगी वो क्या होगी, बोलो शाबाश, कॉमन होगी, यूनिफॉर्म होगी, सेम होगी। ओके, इसको बोलते हैं स्लोप को बोलते हैं हम एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन होता क्या है, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है ना। तो देखो इसका मतलब है इसकी स्लोप जो है यहाँ भी सेम है, यहाँ भी उतनी है, यहाँ भी उतनी है। ओके, हर जगह जिस पॉइंट के ऊपर आप स्लोप लेंगे, तो स्लोप किसी पॉइंट के ऊपर क्या होता है, वर्टिकल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल। ओके, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। ओके, तो देखो जो कार नंबर 1 है हमारे पास सी, इसकी स्लोप अगर मैं यहाँ पे लूँ, यहाँ पे, तो इसकी स्लोप क्या है, देखो इसका वर्टिकल डिस्टेंस ज्यादा है। ओके, और इसका टाइम कम है, लेकिन जो दूसरी है एक ग्राफ है, इसका वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ पे कम है। ओके, इसका मतलब स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज लेस देन दिस ग्राफ, इसका मतलब हो गया एक्सेलरेशन ऑफ दिस ग्राफ, दिस बॉडी इज लेस देन दैट ऑफ दिस। लेकिन ये दोनों में कॉमन है बेटा, दोनों की लाइन जो है, ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन है, इसलिए दोनों की जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से उनकी पर यूनिट टाइम वेलोसिटी उनकी बढ़ रही है, इक्वली बढ़ रही है। इसका मतलब नहीं है कि इक्वल बढ़ रही है, इसकी एक्सेलरेशन ज्यादा है, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन ज्यादा भी है, 10 सेकंड में 54 की वेलोसिटी एक्वायर कर रहा है, और ये जाके जो है 30 सेकंड में कर रहा है एक्वायर। ओके, हाँ जी बेटा, तो देखो देयरफॉर अब इसी में पूछ लेता हूँ क्या बोलता है शाबाश, ये जरूर लिखना बेटा अपने, स्लोप ऑफ द ग्राफ इज इक्वल टू वर्टिकल डिस्टेंस या परपेंडिकुलर एट दैट पॉइंट डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, या नाम दे दो, दैट इज इक्वल टू AB अपॉन OA, AB अपॉन OA, और स्लोप को बोल देते हैं बेटा एक्सेलरेशन is equal to slope of the graph, slope of the graph is equal to vertical distance कितना हो गया यहाँ पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसको बोल देते हैं परपेंडिकुलर, वो कितना हो गया यहाँ पे, अगर मैं इसको b2 वगैरह ले रहा हूँ, उसको तो हो गया AB अपॉन जो ओरिजिन का इसका ग्राफ था उसको बोलते हैं O वाला, जिसको बोलते हैं अपॉन OA। तो जो वेलोसिटी की वैल्यू आएगी बेटा किसमें आएगी, वो शाबाश, वो आएगी मीटर पर सेकंड में, और टाइम की वैल्यू किसमें आएगी,
सेकंड में, तो सेकंड की वैल्यू यहाँ क्या है +1, तो जब सेकंड ऊपर जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी -1 हो जाएगी, तो -1 1 है, -1 2, तो इसका वैल्यू रहेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ अब बेटे आता है आपके पास लिसन, इसको बोलते हैं पॉजिटिव स्लोप। क्या बोलते हैं इसको? पॉजिटिव स्लोप, जिसमें वेलोसिटी बढ़ रही है, इसको बोल देते हैं बेटा, बोलो शाबाश, पॉजिटिव स्लोप। बड़े ध्यान को, ओके, पॉजिटिव स्लोप when the velocity is increasing, okay, when the velocity is increasing then it is say that positive slope, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव है, ओके। अब आ जाओ आगे, यस। नाउ बेटा कह रहा है इसी ग्राफ में, देखो इसने ब्लू करके दिया है ना जो पार्ट है ना, देखो ऐसे दिया ऐसे करके, ये तो टाइम एक्सिस है और यहाँ पर हमारी वेलोसिटी, ओके, वेलोसिटी जो किसी भी यूनिट हो सकती है, मीटर पर सेकंड में, और टाइम दैट इज सेकंड में, दिस इज एक्स एक्सिस origin O and this is x dash axis, here is y O y dash axis. So this is the graph of the body which is moving with uniform acceleration. ये दिया है, ओके, जो हमने बनाया था वही है ग्राफ, 54 वाला वही ग्राफ है ना। यस, अब देखो बेटा, अब ये बता रहा है, बताओ इस पॉइंट के बीच में और इस पॉइंट के बीच में, इस टाइम इंटरवल में, ये जो दो टाइम इंटरवल दिए हैं, ओके, आपके ग्राफ के अनुसार दिए हैं 10 और 20 है ना, यहाँ पे दिया है 10 सेकंड और एक दिया कितना 20 सेकंड। इस बॉडी ने जो है बोलो शाबाश, क्या यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है 20 और यहाँ पे है 40 है ना, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी ले लो कितनी, बोलो शाबाश 20, और यहाँ पे ले लो इसकी वेलोसिटी कितनी 40 मीटर पर सेकंड, ओके। तो बताओ 10 और 20 सेकंड के बीच में इसने कितना क्या कवर किया, बोलो शाबाश, जो इसने कवर किया डिस्टेंस ट्रैवल बॉडी ने कवर किया, कितना होगा बताओ शाबाश बोलो। ये इसका वेलोसिटी दिया है, ओके, वेलोसिटी वो बेटे सॉरी, वो जो था ना आपका स्लोप दैट इज डिस्टेंस में वो आएगा एक्सप्रेशन, ओके। हाँ, तो देखो इधर, तो बेटे ये आ गया आपके पास, कितना आ गया वेलोसिटी आ गई आपके पास यहाँ पे 20, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी आ गई बेटा आपके पास 40। तो ये जो शेप होती है, शेप को बोल देते हैं ट्रेपेजियम, 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 ओके। ट्रेपेजियम का जो होती है वैल्यू कितनी होती है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का नाम मैं दे दूं ए बी सी डी, ओके। तो इसका जो एरिया होगा कितना होगा, इसको लिखते हैं कितना वो शाबाश, हाफ इनटू सम ऑफ, हाफ इनटू सम ऑफ parallel sides, half into sum of parallel sides into perpendicular distance, into perpendicular distance between them, into perpendicular distance between them। तो देखो बेटा फॉर्मूला क्या बनेगा, तो ये आएगा हमारे पास कितना, दैट इज इक्वल टू 1/2 एरिया, area of trapezium is equal to half into sum of parallel side। पैरेलल साइड कौन सी है, देखो ए बी और सी डी दोनों पैरेलल है ना, क्या आएगा हमारे पास कितना ए बी प्लस सी डी इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, दैट इज ए डी, ओके। तो therefore कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू 1/2, ए बी की वैल्यू कितनी है 20 और सी डी की वैल्यू कितनी है 40 इनटू ए बी की वैल्यू कितनी है 20 माइनस 10 कितना आ गया 10, ओके। सो therefore
8 निकालो इसको, कितना आ गया बेटा, बोलो शाबाश जल्दी कर लो, जल्दी इसको कर लेंगे इसको आप। ये स्टूडेंट्स सर किया। फॉर्मूला किया ना आपने 8th में? यस सर। ओके यस ठीक है। सर। अदरवाइज ऐसे नहीं करना होगा तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से इसको ब्रेक कर देंगे ना। ऊपर हमारे पास इसका नाम दे देंगे हम ई, ऊपर हमारे पास क्या जाएगा ट्राइंगल, और नीचे हमारे पास बन जाएगा रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और इसका ट्राइंगल का कितना होता है, हाफ इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाँ ये बेस इंटू हाइट। तो दोनों का उसको करके कैलकुलेट करके ऐड करेंगे तो 300 ही हो जाएगा ना। ओके अच्छा बेटा यस। तो एक तो मैंने आज आपको बताया स्लोप के बारे में ना, स्लोप क्या होता है, स्लोप को बोल देते हैं ठीक है। हाँ और एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम पर आप क्या करते हैं फाइंड, बोलो शाबाश, डिस्टेंस भी कर सकते हैं। अगर स्पीड टाइम ग्राफ हो तो डिस्टेंस होगा, और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके यस बेटा जी, एनी क्वेरी स्टूडेंट्स? बेटा हमारी स्पीड कोई फास्ट तो नहीं है,